दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है घमंडी पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फूलों से सजी सेज और चारों तरफ फैली उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू आज की रात की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। गहरे लाल सुर्ख रंग के उस खूबसूरत लहंगे में नैना की खूबसूरती को तो चार चांद लग गया था। नैना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे खूबसूरत भी। उसकी खूबसूरती की वजह से स्कूल के ज़माने से ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर उस वक्त नैना के मम्मी पापा ने उसकी शादी नहीं की, क्योंकि नैना अभी छोटी भी थी और उसकी पढ़ाई भी जारी थी। इसलिए उस वक्त तो नैना की शादी नहीं हुई। पर जब नैना अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम विवेक था। विवेक अमेरिका से पढ़कर आया था, पर इंडिया में वो अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा था। यानी कि विवेक के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विवेक का रिश्ता नैना और नैना के घर वालों को काफ़ी पसंद आया। एक तो लड़का अमेरिका से पढ़कर आया था और उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पैसे रुपए की घर में कोई कमी नहीं थी। इसलिए नैना के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद नैना और विवेक की शादी बड़े धूमधाम से हुई। नैना सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन में सोच रही थी कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास खूबसूरती भी है और अब तो ढेर सारी दौलत भी। ये कहना गलत नहीं था कि नैना अपने पूरे खानदान की इकलौती खुशनसीब लड़की बन चुकी थी। नैना मन में सोच रही थी कि माँ ठीक ही कहती थी कि मेरी बेटी तो है ही नसीबों वाली। नैना का घमंड तो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। पहले तो वो बस अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी, पर अब तो वो एक अमीर खानदान की बहू बन गई थी। आज सुहाग की सेज पर बैठी हुई नैना को ये पूरा विश्वास था कि उसका पति विवेक उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते नैना सुहाग की सेज पर बैठी हुई कभी मेहंदी से लगे हुए लाल हाथों को देखती तो कभी ड्रेसिंग टेबल पर लगे शीशे में देखते हुए अपनी खूबसूरती को निहारने लगती। और फिर अगले ही पल डर से कि कहीं मेरी ही नज़र मुझे ना लग जाए, यही सोचकर मुस्कुराकर अपनी नजरें नीचे कर झुका लेती। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, नैना जल्दी से सिमटकर बिस्तर पर बैठ गई। विवेक कमरे में आते ही प्यार भरी नजरों से नैना को देखा। अपने पति के देखने के अंदाज से नैना शर्मा गई। विवेक धीरे से नैना के पास बैठा और उसके खूबसूरत हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में पकड़ते हुए खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी उसके उंगलियों में पहना दिया। नैना के हाथों में चमचमाती हीरे की अंगूठी उसके हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा दी थी। विवेक ने नैना के हाथों को चूम लिया। विवेक ने नैना से कुछ मीठी बातें की और उसके बाद उसने बड़े प्यार से नैना को समझाते हुए कहा, नैना, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और इस घर की इकलौती बहू भी। मैं तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसके तुम हकदार हो। पर नैना, तुम इस घर की इकलौती बहू हो और मैं इस घर का इकलौता वारिस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर वालों की खुशियों का ख्याल रखो। मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही मैं अपने माँ बाप से भी प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहो और मेरे माँ बाप से उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने माँ बाप से करती हो। बुढ़ापे में मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिलजुल कर इस घर में रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा साथ दोगी। यही कहते हुए विवेक ने नैना के हाथों को मजबूती से थामते हुए बोला, मेरी जान, रिश्ते निभाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूती के साथ निभाना असल जिंदगी है। नैना विवेक की ये बातें मन ही मन सोचते हुए गुस्से से आग बबूला हो रही थी।
और वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अगले दिन घर में रिसेप्शन पार्टी थी। नैना ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुई थी। वो आज पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नैना के मायके वाले भी इस पार्टी में आए हुए थे। नैना की माँ ने नैना को देखते हुए उसकी बलाएं लेते हुए कहा, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। विवेक तो तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गया होगा। नैना ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम भी माँ क्या बोलती हो। विवेक तो बहुत टिपिकल इंसान निकला। वो तो रूम में आते ही अपने घर वालों का लेक्चर देना शुरू कर दिया। नैना की माँ ने बड़ी हैरानी से नैना से पूछते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है। माँ पहली रात को कोई ये सब बातें करता है। विवेक रूम में आते ही बस वही घिसी पिटी बातें कर रहे थे। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे घर वाले, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। नैना की माँ ने विवेक पर गुस्सा जताते हुए नैना से कहा, क्या विवेक ने तुमसे ये सब बातें की। आने दो मेरे सामने, मैं उसकी खबर लेती हूँ। मेरी बेटी इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं, जो इस तरह की बातें उससे की जा रही हैं। नैना की माँ गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी कुछ देर बाद विवेक अपने सारे मेहमानों से मिलने के बाद सीधे अपने सास ससुर से मिलने आया। उसने आते ही पैर छुआ और पूछा, कैसे हैं मम्मी पापा आप लोग। नैना की माँ ने जवाब देते हुए कहा, हम तो ठीक ही हैं दामाद जी, पर मुझे आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। विवेक ने बड़ी हैरानी से पूछा। नैना की माँ ने कहा, बेटा कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसी बातें करता है। विवेक ने पूछा, कैसी बातें। यही कि मेरे घर वालों को अपना घर समझना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर विवेक तो हैरान हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया, अपनी सास पर नहीं बल्कि नैना पर। और उसे बहुत दुख भी हुआ कि नैना कैसे मेरे और अपने बीच की बातें किसी और से कैसे कह सकती है। मैंने तो उसे बस समझाया था, उसने इस बात का उल्टा मतलब निकाल लिया। फिर भी विवेक ने अपने गुस्से को संभाला और इस बात को टाल दिया। उस रात जब विवेक नैना के कमरे में आया तो उसका मूड बहुत ऑफ था। नैना को इस बात का एहसास हो गया कि विवेक नाराज है, इसलिए उसने खुद ही विवेक से बातचीत करना शुरू कर दिया। पर विवेक नैना की सारी बातों का जवाब बस हू हा में दिए जा रहा था। नैना को विवेक का गुस्सा समझ में आ गया। उसने पूछा, आप मेरी माँ की बातों से नाराज हैं। छोड़े इन सब बातों को, वो तो बस वैसे ही। विवेक ने नैना से कहा, नैना मुझे तुम्हारी माँ की बातों का कोई दुख नहीं है। मुझे तकलीफ है तो तुमसे कि तुम एक दिन भी मेरी बातों को अपने दिल में नहीं रख सकी, तो तुम जिंदगी भर मेरा साथ क्या दोगी। नैना ने कान पकड़ते हुए विवेक से कहा, विवेक मुझे माफ़ कर दें, वैसे ही बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, अब ऐसा नहीं होगा। विवेक ने फिर नैना को समझाते हुए कहा, नैना पति पत्नी का रिश्ता जितना ही मजबूत होता है पर वो उतना ही नाजुक भी होता है। गलतफहमी की चिंगारी इस रिश्ते को जलाकर राख कर देती है। पति पत्नी को एक दूसरे से एक विश्वास की चाहत होती है। वो रात तो किसी तरह कट गई, पर नैना अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। हर गुजरते दिन एक नए मसले पर बहस होना उसके घर में एक आम सी बात हो गई थी। नैना घर में होने वाली मामूली सी भी बातों का बतंगड़ बनाकर रख देती। वो हर छोटी बड़ी बात का उल्टा मतलब निकालती और गुस्से में आसमान सर पर उठा लेती। एक शाम विवेक जब ऑफिस से आया तो नैना का पारा गुस्से से हाई था। उसने जब नैना से गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा, आज तुम्हारी माँ ने मुझे किचन में खाना बनाने को कहा। विवेक ने नैना से कहा, तो इसमें बुराई ही क्या है। भले ही इस घर में खाना बनाने के लिए नौकर चाकर है, पर नई नवेली बहू की एक रस्म होती है, और एक दिन किचन में तुम खाना पका लोगी तो क्या गलत करोगी। नैना ने गुस्से में विवेक से कहा, नहीं, मेरे माँ बाप ने इस घर में मुझे मालकिन बनाकर भेजा है, नौकरानी नहीं। यही कहते हुए नैना गुस्से से पैर पटकती हुई अपने रूम में गई और अपने माँ को फ़ोन किया।
और अपने ससुराल की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर अपनी माँ को बताई। नैना की माँ भी कम नहीं थी। उन्हें तो अपनी बेटी की खूबसूरती पर घमंड था। उन्होंने तुरंत अपने दामाद के पास फोन किया और सास ननद यानी विवेक के माँ बहन को भला बुरा कहने लगी। शायद ये जिंदगी का पहला मौका था कि विवेक को मामला अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। जबकि शादी को सिर्फ 1 महीने ही गुजरे थे। नैना की सास ने नैना और अपने बेटे विवेक को बुलाया और एक साथ उन्हें बिठाकर उन्हें समझाया। नैना की सास ने नैना से माफ़ी भी मांगी कि नैना बेटा, आज के बाद मैं तुमसे ऐसा कोई काम करने को नहीं कहूँगी जो तुम्हें पसंद न हो। मामला बिगड़ने से बच तो गया था, पर आखिर कब तक, क्योंकि दौलत और खूबसूरती के घमंड ने तो मानो नैना की अक्ल ही खराब कर दी थी। वो हर छोटी बड़ी बात का बतंगड़ बनाकर रख देती। दूसरों के साथ साथ वो अपनी भी जिंदगी खराब कर रही थी और उसके मायके वाले भी वही थे। ये नहीं कि उसे समझाएं, और नहीं तो वो लोग उल्टा उसे भड़काते थे। एक दिन नैना अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल के किसी खास रिश्तेदारी में जा रही थी। नैना के ससुराल में शुरू से ही पर्दा था, पर नैना को इस बात की छूट थी कि वो ज़्यादा पर्दे में ना रहे। फिर भी कहाँ पर क्या कपड़े पहनने हैं, उसे इस बात की अक्ल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो अपने ससुराल के जिस रिश्तेदारी में जा रही थी वो लोग गांव में रहते थे। नैना जब अपने रूम से तैयार होकर आई तो उसकी सास उसके कपड़े देखते ही रह गई। नैना का कपड़ा वेस्टर्न ड्रेस था, जो कि गांव के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। नैना की सास ने फिर एक बार नैना को समझाते हुए कहा, बेटा, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर जाना ठीक नहीं, इसलिए तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो और कोई हल्की सी साड़ी पहन लो। नैना ने गुस्से में कहा, क्यों, इस कपड़े में बुराई क्या है? नैना की सास ने कहा, बेटा, इस कपड़े में कोई बुराई नहीं है, पर जहाँ पर हम जा रहे हैं उनके घर में बहुत पर्दा है। उनके घर की लड़कियाँ भी बड़े सभ्य तरीके से रहती हैं, और तुम एक बहू होकर ये कपड़े पहनकर जाओगी तो वहाँ पर शोभा नहीं देगा। नैना ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं बेशरम हूँ? अगर वो लोग इतने ही इज्जतदार हैं तो ऐसे लोगों के घर मुझे नहीं जाना। यही कहते हुए नैना पैर पटकते हुए फिर गुस्से में अपने रूम में चली गई। नैना के इस बर्ताव से विवेक परेशान हो चुका था। वो भी पीछे पीछे नैना के रूम में गया और उसने नैना से हाथ जोड़ते हुए कहा, नैना, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों नहीं सुकून से रहती हो? नैना ने कहा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे एक दूसरा घर लेकर दो, जहाँ पर मैं और तुम दोनों रहें। मैं तुम्हारे माँ बाप से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस बात पर विवेक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नैना, एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। नैना ने कहा, ठीक है, तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नैना ने गुस्से में अपनी माँ को फ़ोन लगाया और रो रो कर सारी बातें बता दी। उसकी माँ भी कम नहीं थी। अपनी बेटी को समझाने के बजाय उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा, नैना, तुम चिंता मत करो और तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। कुछ देर बाद नैना के मायके वाले गाड़ी लेकर आए और नैना को अपने साथ लेकर चले गए। विवेक और उसके घर वालों ने नैना को बहुत रोकने की कोशिश की, पर नैना नहीं रुकी। नैना को तो इस बात का घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल विवेक मुझे लेने जरूर आएंगे, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकते। पर ऐसा नहीं हुआ। नैना को मायके आए हुए 1 से 1.5 महीने गुजर गए, पर न तो विवेक ने नैना के पास फ़ोन किया और न ही विवेक के घर वालों ने। नैना अपने पास मोबाइल लेकर हर वक्त बैठी रहती, पर विवेक का फ़ोन नहीं आया। कुछ दिन बाद पता चला कि नैना माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर नैना के मायके वाले तो खुशी से झूम उठे। नैना की माँ ने नैना से कहा, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, विवेक को तुम्हारी बात माननी ही होगी, और अब तो विवेक तुम्हारे कदमों में होगा। जैसे तैसे करके ये बात विवेक को पता चली कि उसकी पत्नी नैना माँ बनने वाली है। नैना के माँ बनने की खबर सुनकर विवेक के घर वाले भी बहुत खुश हुए।
और उन्होंने विवेक को इस बात के लिए मनाया कि वो नैना को घर लाए। विवेक ने नैना के पास फ़ोन किया और कहा, नैना तुम कैसी हो? नैना ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? विवेक ने कहा, मैं अच्छा हूँ और तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ। नैना ने विवेक के सामने फिर से वही शर्त रख दी। उसने विवेक से कहा, विवेक मैं उसी शर्त पर आऊँगी जब तुम मुझे एक नया घर लेकर दोगे। ये बात सुनते ही विवेक ने तुरंत फ़ोन काट दिया और नैना का इंतजार ही रह गया। विवेक ने उसके बाद कभी भी नैना के पास फ़ोन नहीं किया। नैना को ये विश्वास था कि उसकी खूबसूरती और उसके पेट में पल रहे बच्चे की चाह विवेक को जरूर उसके पास खींच कर लाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन विवेक ने नैना के पास फ़ोन तो किया, पर ये बताने के लिए कि वो उसे तलाक लेना चाहता है। पर नैना विवेक से तलाक लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि शायद वो विवेक से प्यार करती थी। वो तो उसकी माँ हर बात पर उसे भड़काती, पर नैना ने लाख कोशिश की। वो विवेक से मिलने भी गई, पर विवेक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिन बाद कोर्ट में नैना और विवेक के तलाक की आखिरी सुनवाई थी, यानी कि आज दोनों का तलाक होने वाला था। नैना का बच्चा उसके पेट में 8 महीने का हो चुका था। आखिरी सुनवाई के दिन नैना के मायके वाले और नैना के ससुराल वाले दोनों तरफ के लोग कोर्ट में आए हुए थे। नैना विवेक को देखते ही उसके पैर पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, विवेक मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसे चाहते हो मैं तुम्हारे घर में वैसे रह लूँगी, तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी भर सेवा करूँगी। मुझे अब किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, क्योंकि जिस औरत की ज़िंदगी में उसका पति ही ना हो, उसे किस चीज़ का घमंड। इसलिए विवेक मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विवेक भी शायद नैना के बिना नहीं रह सकता था। इतने दिन दूर रहकर शायद दोनों को एहसास हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विवेक ने नैना को अपने कदमों से उठाकर उसे गले से लगा लिया और कहा, नैना शायद मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था, पर मैं चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं सकता था, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप हैं, और तुम अपनी हर जिद को मनवाने की कोशिश करती। ये कैसे हो सकता? नैना ने कान पकड़ते हुए विवेक से कहा, विवेक आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। नैना और विवेक का तलाक होते होते बच गया। नैना और विवेक हंसी खुशी अपने घर चले गए। उस दिन से नैना अपने और अपने पति के बीच की बातें किसी से नहीं कहती। विवेक और नैना की कहानी हमारे समाज का जीता जागता उदाहरण है कि कुछ लड़कियों के मायके वाले अपनी बेटियों की शादी तो कर देते हैं, पर उन्हें अपने घर में बसने नहीं देते। जैसे कि नैना की माँ ने नैना के साथ किया। उसे समझाने के बजाय उसके दिल में उसके ससुराल वालों के प्रति नफरत के बीज बो रही थी। वो तो ऐन वक्त पर नैना ने समझदारी से काम लिया, नहीं तो उसका हंसता खेलता परिवार आज टूटकर बिखर जाता, और ना तो चैन से नैना जी पाती और ना ही उधर विवेक। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।